हेलो दोस्तों, मैच ले मैजिकल मसल्स एपिसोड 29 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इनोसेंट जीरो और वेलबक का लड़ाई होता है। इनोसेंट जीरो उनका सारे पावर्स चुरा लेता है। मैश आके किसी तरह वेलबक को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। अब आगे उस मॉन्स्टर को देखते हुए हेडमास्टर वेलबक कहता है ये मॉन्स्टर तो पूरे सिटी को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो मैश को कहता है तुम तो पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, अगर दम है तो इसे रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे जैसा कोई नॉन मैजिकल आदमी इसे रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। ये सुन के वेलबक बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है क्या वो मैश की ताकत को टेस्ट कर रहा है, पर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनोसेंट जीरो बाहर से चला जाता है और फिर देखते हैं टाइम कंटिन्यू होता है। सभी कहने लगते हैं अरे अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमको लग रहा है बहुत टाइम से सोए हुए हैं, यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तभी वो सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं और कहने लगते हैं ये आखिर क्या चीज़ है, ये तो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, ये तो स्कूल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत बड़े बड़े पत्थर उन सब की तरफ फेंकता है। वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लेंस आके उन सबको अपने ग्रेविरोल मैजिक से बचा लेता है। सारे पत्थर हवा में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉट को, वो उस मॉन्स्टर की तरफ अपनी एक्सप्लोडिंग मैजिक का यूज़ करता है, पर हम देखते हैं मॉन्स्टर के सामने एक बहुत बड़े से बैरियर आता है, उसकी मैजिक को आसानी से रोक देता है। ये देख के डॉट पूरी तरह से चौंकता है और मन में सोचने लगता है ये बैरियर आखिर कहाँ से आया। पर तभी पीछे से काल्डो आता है और उसे कहने लगता है ये नलिफाइंग बैरियर मैजिक है, इसके पीछे जरूर कोई और मैजिक यूजर है जो कि कहीं से छुपकर इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। हमें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वो उसे पकड़ के बाहर से उस मैजिक यूजर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को देखते हैं वो चारों तरफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। सारे लोग स्टेडियम से इधर उधर भागने लगते हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, सब बस यही कह रहे हैं हमें मरना नहीं है, प्लीज कोई तो हमें बचा लो। पर तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की पीछे से उसकी जो चेन है उसे कोई खींचता है। सब बस रुक के ये देखते हैं और कहते हैं अभी क्या हुआ, वो रुक गया है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाता। तभी हम देखते हैं मैश पीछे से उस बड़े से चेन को पकड़ के खींच रहा है। सब उसे देख के कहने लगते हैं हे ये तो वही है ना, मैश और मॉन्स्टर दोनों तरफ से चेन को खींच रहे हैं। ये देख के सब चौंक के कहने लगते हैं ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, ये लोग टग वॉर खेल रहे हैं और दोनों समान तरह से ताकतवर हैं। पर तभी हम देखते हैं उन सब के बीच अजीब तरह के बातें चलने लगते हैं। कोई कहने लगता है क्या सच में हमें इस पर ये छोड़ देना चाहिए, मतलब वो तो मैजिक भी नहीं कर सकता। और सोचो एक बार, जो मैजिक नहीं कर सकता वो हमारे स्कूल का टॉपर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारी दुनिया में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जो मैजिक नहीं कर पाते। मॉन्स्टर को देखते हैं वो बहुत जोर से चीखता है। ये देख के सारे ऑडियंस डर जाते हैं। मैश भी चेन को बहुत ताकत से पकड़ने लगता है। वो चेन धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी ऑडियंस में से एक बंदा कहता है क्या सच में कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है कि वो मैजिक नहीं कर पाता। वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं वो उस चेन को इतनी ताकत से पकड़ने लगता है कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। अब बस खुद पैनल में देखो, सारे ऑडियंस चौंक जाते हैं। तभी वही बंदा कहता है तुम कर सकते हो, और उसके कहने के बाद ही बाहर से उसके लिए सब चीयर करने लगते हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये देख के हम फिर फिन को दिखाया जाता है। फिन बस ये देखता है और सोचने लगता है मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैश इस दुनिया के लिए कुछ नहीं था, सब हमेशा उसे हेट करते थे, उसे एक्सपेल्ड करने की कोशिश करते थे। ऐसी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ मैजिक ही सब कुछ है, मैश वो ही है जिसे मैजिक नहीं आता। पर फिर भी देखो चारों तरफ उसके नाम का शोर गूंज रहा है, वो रूल्स चेंज कर रहा है। हमें सारी ऑडियंस को दिखाया जाता है, सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। फिन भी खुश होकर कहता है तुम कर सकते हो। तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर को मैश उस चेन को इतनी तेजी से खींचता है कि वो मॉन्स्टर अब खुद को और संभाल नहीं पाता और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और तभी उसके पीछे हम देखते हैं ऑर्डर मेडल को अपने पावर उस पर यूज़ करते हुए। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ काल्डो आता है
और उसे देखते ही ऑर्डर रुक जाता है। वो आदमी चिल्लाने लगता है, प्लीज़ मदद करो मेरी, बचा लो मुझे। काल्डो उसे देख के कहने लगता है, ये वही आदमी है जो उस जाइंट को कंट्रोल कर रहा था। ऑर्डर ज़रूर इसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। ऑर्डर उसे देखते ही कहने लगता है, तो आखिरकार तुम भी उस मैच बैंडिट की साइड में चले गए हो। उसके जैसा आदमी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पर काल्डो उसकी ये बात सुन के कहता है, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, पर हाँ उसकी ताकत सच्ची में बहुत ख़ास है, वो बहुत ख़ास है। ऐसा एक टाइम ज़रूर आएगा जब तुम खुद उसे एक्सेप्ट करोगे। ये सब कुछ ख़त्म होता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारी दुनिया में इनोसेंट जीरो के आने की खबर फैल चुका है। इस खबर से सब कोई पैनिक ना हो, इसलिए खबर फैलाया गया है कि डिवाइन विजनरीज ने मिलकर उसको भगाया है। पर किसी किसी को इस बात पे विश्वास नहीं है। ब्यूरो ऑफ मैजिक को दिखाया जाता है, वो भी कोशिश कर रहा है असल में जो हुआ था वो कभी बाहर ना जाए। उनके खुद के ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मैच बैंडिट ही है जो कि इस सारे सच्चाई के बारे में जानता है, और वो यही भी जानता है इन सब की कारण वो ही है। अब इस हेवी बर्डन के साथ वो क्या करेगा। पर तभी हम देखते हैं मैच को। मैच बीच पर है, अपने सारे दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेक्शन स्किप करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप लोगों को मैं इमेज दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। सो वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। पर तभी वो लोग वहाँ पे हेडमास्टर वेलबक को नोटिस करते हैं। वो भी वहाँ पे नारियल पानी पीते पीते मज़े कर रहे होते हैं। पर उनको देख के सब पूछने लगते हैं, हेडमास्टर आप यहाँ, आप तो बीमार थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। पर थोड़े से इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीरियस होते हैं और कहने लगते हैं, तुम सबको तो पता ही है मैच बैंडिट को कभी भी शांति नहीं मिलेगा जब तक वो इनोसेंट जीरो को हरा ना दे। वैसे वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास खुद की टाइम की मैजिक तो है ही, अब साथ में मेरा स्पेस का मैजिक भी उसके पास है, और वो साथ ही में फॉरबिडन मैजिक भी यूज़ कर रहा है। उसके इन सारे पावर्स के साथ हम कह सकते हैं कि वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक यूज़र है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसके 5 भाई हैं जो कि मेरे जैसा या फिर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो सब इनोसेंट जीरो को गार्ड करते हैं। ये सुन के फिन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या हेडमास्टर के जैसा स्ट्रॉन्ग? ये तो बहुत खतरनाक होंगे। अब उसके पास इतना ज़्यादा पावर है, उसे हराने की चांस नियरली 0% है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारे पास एक अनस्टेबल एलिमेंट है जो कि नॉर्मल से कुछ अलग कर सकता है, और वो है मैच बैंडिट। उसकी ट्रेनिंग ने उसे बहुत कुछ दिया है, इंस्टेंट फोर्स, टफनेस और एब्सर्ड स्ट्रेंथ, और उसके ताकत ही है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को भी तोड़ सकता है। ये सुन के लेमन कहती है, पर आप उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन के खिलाफ ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते ना। लेमन की ये बात पीछे से मैच सुन लेता है और कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं हारूँ या फिर जीतूँ, यहाँ पे 50-50 चांसेस है, पर ये जो मेरे मसल्स देख रहे हो ये कभी नहीं हारे हैं। और वो अपना बॉडी दिखाने लगता है। सो अभी हमारे पास 100% चांस है। फिन और लेमन उसे देखने लगते हैं। वेलबक मन में सोचने लगते हैं, सबसे ज़्यादा इसके पास ये जो स्पिरिट है, उसकी बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म और दूसरों की मदद करने की चाह, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में शांति लाना मैश, जो कि मैं नहीं कर पाया। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। मैश कहता है, मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं इस दुनिया में शांति लाऊंगा, और उसी के साथ मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ ग्रेजुएट होऊंगा। उसकी ग्रेजुएट की बात सुन के सब कोई उसे देखने लगते हैं। लेंस कहता है, मैश सब तो ठीक है, पर एंड ऑफ सेमेस्टर टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है, अब तुम क्या करोगे? और वैसे भी तुम अगर सिर्फ एक और बार फेल हो जाओगे, तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, अब तुम क्या करोगे? मैश कहता है, ओ, और हम देखते हैं उसकी दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।